बड़े बड़े पदों पर दलित आपको नहीं मिलेंगे। इसके कारण है कि कोई भी सरकार जब नहीं चाह रहा है कि दलित तरक्की करे। आज आप देखिए हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में देश में करीब करीब 25 हाई कोर्ट है लगभग में, और एक सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में। अगर आप इसमें गिनिएगा कि कितने दलित हैं तो आपको गिनती के भी नहीं मिलेंगे। कारण है इसका कि 1990-91 में जानबूझ करके मनुवादी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज के द्वारा संविधान को दरकिनार करते हुए अपने बाप दादाओं को, अपने पोते दामाद को, बेटे को जज बनाने का एक बड़ा लंबा खेल शुरू हुआ गहरी साजिश के तहत, जिसमें संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। संविधान में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनेगा उसकी भर्ती जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति संविधान में सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान को दरकिनार करते हुए कॉलेजियम सिस्टम नाम का एक चीज बना लिया है, जिसमें कि इस देश के 85% 90% लोगों की कोई उसमें भागीदारी नहीं है। आप देखिए, आप गिनती कर लीजिए कि पटना हाई कोर्ट में कितने दलित जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितने दलित जज हैं, वो नहीं मिलेंगे। और यही जज जो मनुवादी जज लोग हैं जो उच्च वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, जब दलितों के खिलाफ फैसला लेना होता है तो उनके विरोध में जाके फैसला लेते हैं। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 2018 में मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दे दिया कि जिसके तहत संविधान प्रदत्त जो दलित समाज के लोगों को मिला हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून, उनको उन्होंने लगभग निष्फल करने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मनुवादी जज के द्वारा किया गया, जिसका दलित समाज ने कड़ा प्रतिकार किया 2 अप्रैल 2018 ईस्वी को। उसमें शहीद 12 से 13 दलित समाज के जो युवा थे वो शहीद हो गए। मैं सभी और अंबेडकर विचार मंच के तरफ से उन शहीद क्रांतिकारी युवाओं का इस्तकबाल करता हूँ। वो जहाँ उनके घर परिवार के लोग हों, उस तरह के बच्चे को जन्म दिए, उनको ऐसा, वो हम लोग का सबसे बड़ा गड़ा घोटू आदमी था अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे ज्यादा आरक्षण छीनने वाला जो था अटल बिहारी वाजपेयी था। उन्होंने क्या किया, जब देखा कि मेस्तर समाज का लोग, रविदास समाज का लोग, दलित समाज का लोग, पिछड़े वर्ग का लोग तरक्की कर रहा है। आज सफाई कर्मी में आप सर्वे करवाइए, अभी जातिगत जनगणना होने वाला है। मैं व्यक्तिगत रूप से और अपनी पार्टी CPI-ML के तरफ से इसका समर्थन करता हूं, जातिगत जनगणना का। हमारी पार्टी भी जातिगत जनगणना के समर्थन में खड़ी रही है। अगर जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा कि झोपड़ी के घर में कौन रह रहा है, स्टेशन पर झाड़ू मारने वाला कौन है, और किसका बच्चा सबसे ज्यादा कुपोषित है, किसको स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है, कौन शिक्षा में निचले पायदान पर है। ये जानते हुए भी कि दलित समाज में सबसे ज्यादा अशिक्षा का है भाव है, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे दलित समाज में ही हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगार और रोजी रोटी के लिए पलायन करने वाले लोग दलित समाज के हैं। फिर भी जो देश और राज्य में सरकारें हैं वो दलित समाज का सिर्फ वोट लेना जानता है, और हमारा दलित समाज भी बिकाऊ हो गया है, अपना वोट को बेच रहा है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया था दलितों को, पहले सिर्फ यहाँ संज्ञान दिलाना चाहेंगे आपको कि पहले सिर्फ पढ़े लिखे लोगों, व्यापारियों, लोगों को ही वोट देने का अधिकार था आजादी से पहले। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान रहेगा, और तब से दलितों को पूछ होने लगा। नहीं तो दलितों को दूरा पर जाने वाला कोई नहीं था। आज वोट के लिए कम से कम दलित रविदास समाज के लोगों, पासवान समाज के लोगों, हमारे वाल्मीकि समाज, मेस्तर समाज के लोगों के दूरा पर कम से कम जाकर के सामान्य वर्ग के लोगों को, बड़े बड़े पैसे वाले को हाथ जोड़ना पड़ता है कि चाचा भैया बउआ हमको वोट दीजिए। लेकिन जब कल्पना कीजिए ये वोट का अधिकार आपके पास अगर नहीं होता तो आपकी क्या स्थिति होती। लेकिन आप इस वोट का इस्तेमाल अपने तरक्की के लिए, अपने शोषण के खिलाफ होने के बजाय आप क्या कर रहे हैं, आपको समझने की जरूरत है। हम कहना चाहेंगे कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी आप